हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, लेंथ, मास एंड टाइम, उसके जो यूनिट्स थे। ओके, सो एज वी नो दैट फंडामेंटल जो यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने जो डिसाइड किया है वो कभी भी वेरी नहीं करने चाहिए टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप लोगों ने 1 किलोग्राम ऑफ शुगर मुंबई में परचेस किया और सेम शुगर दैट इज 1 kg शुगर आप लोगों ने पेरिस में परचेस किया। सो दोनों का जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि 1 kg हम लोग पेरिस में भी मेजर कर रहे हैं और 1 kg मुंबई में भी मेजर कर रहे हैं। सो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस ये 1 kg का जो यूनिट है वो कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए। या फिर 1 मीटर जो लेंथ बोल रहे हैं हम लोग, 1 मीटर लेंथ मुंबई में जो है वो सेम लेंथ सेम डिस्टेंस पेरिस में भी अप्लाई होना चाहिए या फिर अमेरिका में भी अप्लाई होना चाहिए, कहीं पे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स। ये जो लेंथ है, ये जो मास का यूनिट है, ये जो सेकेंड जो हम लोग बोल रहे हैं टाइम का यूनिट, ये कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए। सो हम लोगों ने ये डिसाइड कैसे किया, व्हाट डू मीन बाय 1 मीटर, व्हाट डू मीन बाय 1 kg, व्हाट डू मीन बाय 1 सेकेंड। सो ये जो मीटर वर्ड है ये फर्स्ट टाइम फ्रांस में यूज हुआ था। सो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये इसने एक सर्टन लेंथ लिया, उन्होंने उसको बोल दिया उन्होंने 1 मीटर। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड ये 1 मीटर काफ़ी फेमस होने लगा। सो और हम लोगों ने ऐसा यूनिट में उसको अडेप्ट भी कर लिया था, कि एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसा यूनिट, ऐसा सिस्टम में हम लोग मीटर को स्टैंडर्ड मानेंगे। उससे पहले फिर 1 मीटर को डिसाइड करने के लिए 1 मीटर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को उसको रिप्रोड्यूस करना है सो हर टाइम में स्केल लेके दूसरा उसका रेप्लिका बनाऊंगा, उससे अच्छा या फिर बोल सकते हो मोर प्रिसाइज 1 मीटर लेंथ डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने यूज किया क्रिप्टॉन 86 आइसोटोप। क्रिप्टॉन 86 आइसोटोप जब रेड ऑरेंज कलर का लाइट एमिट करता है, एज यू नो दैट लाइट एमिट करना मतलब उसको कुछ वेवलेंथ होगा। सो क्रिप्टॉन 86 आइसोटोप जो लाइट एमिट कर रहा था रेड ऑरेंज कलर का, उसका वेवलेंथ को हम लोग सर्टेन टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को 1 मीटर मिल रहा है। वेवलेंथ को हम लोग ऐड करते जाएंगे तो 1 मीटर बन जाएगा। सो अप्रोक्सीमेटली 16,50,763.73 इतने वेवलेंथ अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्रिप्टॉन 86 रेड ऑरेंज लाइट के, तो उस लेंथ को हम लोग बोल रहे थे 1 मीटर। 16,50,763.73, काफी नंबर ऑड आ रहा है बट ये आ गया, इतना लेंथ हमारा क्या हो गया 1 मीटर। उसके बाद हम लोगों ने जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, आगे इन द सेंस टाइम में आगे प्रोग्रेस करते गए, ये जो लेंथ था इसका जो प्रिसिशन था, मतलब हम लोग और सब एटॉमिक लेवल पे भी हम लोग मेजर करने लगे स्मॉल स्केल पे। बट उस सेंस में, उस टर्म में ये जो लाइट, ये जो अपना क्रिप्टॉन का जो लाइट का जो वेवलेंथ था, इसका प्रिसिशन हम लोगों को क्या लगने लगा, कम लगने लगा। तो हम लोगों ने फिर दूसरा अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट किया कि जिससे हम लोग मीटर को डिफाइन करने लगे। सो एक ऐसी क्वांटिटी हम लोगों को ढूंढनी थी, एक ऐसी क्वांटिटी हम लोगों को चाहिए थी जो कभी भी चेंज ना हो। तो एक ऐसी क्वांटिटी थी जिसको जो कभी भी चेंज नहीं हो रही थी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, मीटर को डिसाइड किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन ए वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458। ऑब्वियसली ये किसका, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ए सेकेंड। मतलब इतने सेकेंड में, दैट इज 1/299792458 ऑफ सेकेंड। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 3.3356 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। 10⁻⁹ मीन्स नैनो। 3.3 राउंड ऑफ करो, 3.3 नैनो सेकेंड्स, 3.3 नैनो सेकेंड्स में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, 1 मीटर। एज यू नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अभी कभी चेंज होने वाला नहीं है और ये काफी रिलायबल यूनिट बन गया हम लोगों के मीटर को मेजर करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि मीटर को हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया। सो नाउ डेज वी आर यूजिंग
स्पीड ऑफ लाइट टू डिफाइन 1 मीटर। तो अभी क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने सेकंड नहीं डिफाइन किया, तो अभी सेकंड क्या होता है? ओके, सो मीटर को डिसाइड करने से पहले हम लोगों को क्या डिफाइन करना चाहिए था? सेकंड। तो सेकंड हम लोगों ने डिसाइड किया एटॉमिक क्लॉक से। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय सीसीएम 133 एटम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है? समवॉट 9.1 बिलियन है, 9.1 बिलियन। एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे 9192631770। शॉर्ट में राउंड ऑफ करके बताओ 9.192 बिलियंस। 9.192 बिलियंस ऑसिलेशंस जब सीसीएम 133 एटम परफॉर्म करता है, कंप्लीट करता है, जो ये टाइम लग रहा है उसको किसके लिए? 9.192 बिलियंस ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए, उस टाइम को हम लोग बोल रहे हैं 1 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया। हम लोग टाइम मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? एटॉमिक क्लॉक। मोर प्रिसाइसली कौन सा एटॉमिक क्लॉक यूज करते हैं? सीसीएम 133। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट इज 9.192 बिलियन ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय ए सीसीएम 133 एटम, करेक्ट। उस टाइम को हम लोग बोल रहे हैं 1 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया मीटर एंड सेकेंड को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया। नेक्स्ट आ रहा है हमारा थर्ड फंडामेंटल यूनिट, दैट इज किलोग्राम। ओके, किलोग्राम यूनिट भी सेम जैसे मीटर पहले से हम लोगों ने प्री डिसाइड करके रखा था, उसके बाद हम लोगों ने उसको लिंक कर दिया था स्पीड ऑफ लाइट के साथ। वैसे ही किलोग्राम ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है, मास है, ये एक्चुअल में एक प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर है जो रखा है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट नियर पेरिस। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये नियर पेरिस है। यहाँ पे वो सिलेंडर रखा है, किसका? प्लैटिनम एंड इरिडियम का। इसका हाइट आई गेस 3.9 सेंटीमीटर है और उसका जो डायमीटर है वो भी 3.9 सेंटीमीटर है। एक सिलेंडर है, उसका वेट कितना है हम लोगों ने एज्यूम किया है, हम लोगों ने बताया, एज्यूम नहीं बोला, हम लोगों ने डिफाइन किया है, वो वेट है हमारा 1 kg। उसके बाद उसका हम लोग क्या बनाते हैं? रिप्लिका बना के हर एक कंट्री में भेज देते हैं और वहाँ पे 1 kg का यूनिट डिफाइन हो जाता है सब जगह पे। ओके, ये है किलोग्राम। और एक हम लोग सेकेंड मास स्टैंडर्ड यूज करते हैं, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या फिर एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो वेट है वो किलोग्राम में मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पावर बहुत नेगेटिव में चला जाता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव में चला जाता है। सो उसके लिए हम लोगों ने सेकेंड स्टैंडर्ड ऑफ मास डिफाइन किया, दैट इज यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास हम लोगों ने डिसाइड किया विद द हेल्प ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 जो है उसका आइसोटोप का हम लोगों ने मास कितना कंसिडर किया? 12। कार्बन 12 आइसोटोप का मास हम लोगों ने कितना कंसिडर किया? 12 एटॉमिक यूनिट। सो यू कैन से 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलो, कार्बन 12 का मास हम लोगों ने बोल दिया 12 एटॉमिक यूनिट है। सो अभी एटॉमिक यूनिट एंड किलोग्राम में कन्वर्जन क्या आता है? 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल्स टू 1.6605 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ओके, सो स्मॉल पार्टिकल्स के अगर मास मेजर करने हम लोग तो एटॉमिक यूनिट यूज करते हैं हम लोग, करेक्ट। देन बड़े ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम लोग किलोग्राम यूज करते हैं, सेकेंड एंड मीटर। ये हमारे क्या आते हैं? 3 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? उससे पहले डायमेंशंस क्या होते हैं? द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड in order to obtain the unit of a given physical quantity. Okay, अभी ये दिख काफी बड़ा आ रहा है, मीनिंग काफी इजी है। देखो, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो उसका डायमेंशन क्या होता है? पावर टू विच फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हमारे? 7। उनके कौन से पावर पे ये जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी वो प्रोपोर्शन में है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं स्पीड।
ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस का यूनिट क्या है हमारे पास, मास सॉरी मीटर, एंड टाइम का हमारे पास क्या है, सेकेंड। डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर में, एंड टाइम हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में। देखो यहाँ पे अभी मैं ना गलती से मास बोल गया। यूजुअली ये बहुत बार मिस्टेक होता है डायमेंशनल इक्वेशन में। एम हम लोगों को आदत रहती है मीटर के लिए लिखने के लिए भी और मास को डिफाइन करने के लिए भी। ओके, सो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए डायमेंशनल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टेंस है जिसका यूनिट मीटर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, दैट इज लेंथ। मास के लिए हम लोग एम यूज करते हैं, एंड सेकेंड के हम लोग यूज करते हैं टाइम, दैट इज टी। सेकेंड क्या है, टाइम, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टी। तो मेरे को बताओ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। मेरे को बताओ मीटर के कौन से पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1, करेक्ट, एंड टाइम के कौन से पावर पे और डिपेंड कर रहा है, इनवर्स 1, क्योंकि सेकंड नीचे आ रहा है डिवाइडर सेकंड अगर ऊपर लेके जाऊं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर सेकंड इनवर्स, करेक्ट, मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। सो स्पीड एक्चुअल में टाइम कौन से पावर पे प्रोपोर्शन है, -1। ओके, अभी ये सेम मैं लिखूंगा एल एम एन टी के फॉर्म में। एल स्टैंड फॉर लेंथ, एम स्टैंड फॉर मास, एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। सो लेंथ की कौन से पावर पे प्रोपोर्शन है, 1। मास कुछ है यहाँ पे केजी आ रहा है नहीं, तो मास के कौन से पावर पे प्रोपोर्शन है, 0, एंड टाइम के कौन से पावर पे प्रोपोर्शन है, ये -1। सो L1 M0 T -1। इसको अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। और इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस का पावर क्या क्या है यहाँ पे, 1, 0 एंड -1। 1 किसका है, लेंथ का, 0 कितना है, मास का, और -1 कितना है, किसका है, टाइम का। सेम एल हम लोग मास के लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं, एम हम लोग यूज कर रहे हैं मास के लिए, टी हम लोग यूज कर रहे हैं टाइम के लिए। सेम यहाँ पे टेम्परेचर के टाइम पे भी कंफ्यूजन होता है, टाइम एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर में हम लोग याद रखते हैं, टेम्परेचर हम लोग डिनोट करते हैं के से, दैट इज केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोग डिनोट करते हैं सी से, दैट इज कैंडेला। अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं आई से, यहाँ पे आई से डिनोट करेंगे। एंड लास्ट हमारा बचा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग लिखते हैं मोल से, MOL। आई होप डायमेंशनल इक्वेशन समझ में आ गया रहेगा। ये जो पावर्स है यूनिट्स के कौन से पावर पे प्रोपोर्शन है, वो अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, इस डायमेंशनल इक्वेशंस के कुछ यूजेस होते हैं। ओके, तो पहला हम लोग बोलते हैं टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ऑब्वियसली देखो, अगर मैं किलोग्राम लिख रहा हूँ एक इक्वेशन की एक तरफ, 5 किलोग्राम मस्ट बी इक्वल्स टू, तो मस्ट बी इक्वल्स टू, अगर दूसरे साइड में मैं जो लिख रहा हूँ वो भी किलोग्राम में ही होना चाहिए ऑब्वियस है। या फिर मैं लिख रहा हूँ 5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, कुछ सेंस नहीं बनेगा। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ किलोग्राम, दूसरी तरफ लिख रहा हूँ 5 किलोमीटर, तो वहां पे मैं लिख रहा हूँ एल, किलोमीटर लिया मैंने, एल पे प्रोपोर्शन है, और एक तरफ बोल रहा है एम पे प्रोपोर्शन है, दोनों भी मैच नहीं हो रहे। तो वहां से हम लोगों को पता चल सकता है कि इक्वेशन जो भी मैंने लिखा है वो एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है। काफी फंडामेंटल है ये। देखो, इक्वेशन करेक्ट है या नहीं ये हम लोगों को देखो, आप मैं बोल सकता हूँ आप 1 किलोग्राम में 1 किलोमीटर ऐड कर सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि फंडामेंटली दोनों के यूनिट्स अलग अलग है। सेम वे यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे 1 किलोग्राम हम लोग 1 किलोमीटर में ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का फंडामेंटल यूनिट्स अलग है। वो हम लोगों को कैसे पता चल सकता है, किलोग्राम हम लोग लिख सकते हैं M1 से लिख सकते हैं, एंड किलोमीटर हम लोग लिख सकते हैं L, करेक्ट, L रेस टू 3 आ जाएगा उसके, एल हम लोग मीटर में लिख, नहीं एल रेस टू 3 नहीं आएगा, सॉरी, एल ही आएगा, लेंथ पर प्रोपोर्शन है, करेक्ट। तो एक तरफ हम लोग बोल रहे हैं एम और एक तरफ बोल रहे हैं एल। एम और एल का कुछ लेना देना ही नहीं है ऑब्वियसली। दोनों तरफ अगर एम एम आ रहा है या फिर एल एल आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं जो इक्वेशन हम लोग ने लिखा है वो एक्चुअल में करेक्ट है। दूसरा है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द टू सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको CGS टू MKS में कन्वर्ट करना है या फिर MKS टू CGS में कुछ कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ 1
किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर को अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग बोलते हैं 10⁻³ बोल देते हैं। ओके, तो वो हम लोगों को कन्वर्जन फैक्टर कैसे लाना है ये हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। और न्यूटन यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं एसआई सिस्टम में, जूल हम लोग बोल रहे हैं एसआई सिस्टम में, डाइन एंड अर्ग हम लोग बोल रहे हैं सीजीएस सिस्टम। ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये भी हम लोग देखेंगे कन्वर्ट कैसे करना है। उसके बाद टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन रिलेटेड क्वांटिटी। लेट्स से आप एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, फिजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त आप लोग थ्योरी डेवलप कर रहे हो, थ्योरी डेवलप करते वक्त आप लोगों ने एक गेस कर लिया कि एक लेट्स से काइनेटिक एनर्जी ले लिया आप लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज डिपेंड्स ऑन, अभी आप लोगों को पता है हाफ mv² होता है उसका फॉर्मूला। सो यूजुअली दिमाग में पहले एक चीज आएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग बात कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी पे प्रोपोर्शन होगी। ओके, अभी वेलोसिटी पे कितने रेस टू प्रोपोर्शन होगा, v पे होगा, v² पे होगा, v³ पे होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो अगर मेरे को चेक करना है। लेट्स से मेरे को पता नहीं है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², मेरे को सिर्फ इतना पता है कि वेलोसिटी आनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में। सो वेलोसिटी के कौन से पावर पे प्रोपोर्शन होगा काइनेटिक एनर्जी, ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इवन काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी फिनोमेनन हो गया, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक इंडिकेशन मिल सकते हैं। ऑब्वियसली इसके कुछ लिमिटेशन भी हो गए। फॉर एग्जांपल हाफ mv², सो हाफ एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हो गई, क्योंकि हाफ एक नंबर है, ना वो किलोग्राम लिख रहा हो ना कुछ लिख रहा हो उसके लिए। mv², दिस आर डायमेंशन क्वांटिटी। सो m एंड v का रिलेशन हम लोगों को पता चलेगा, जो हाफ रहता है, हाफ रहता है, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ये इसका लिमिटेशन है, क्योंकि डायमेंशनल लेस क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते इस मेथड में। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा डायमेंशनल इक्वेशन क्या रहता है। सो याद क्या रखना हम लोग को, डायमेंशनल इक्वेशन हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं विथ LMT। ओके, यूजुअली हम लोग LMT यूज करते हैं। अगर कोई फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करना रहेगा तो हम लोग फोर्थ लेटर यूज कर सकते हैं। इट मे बी अ केल्विन, कैंडेला, मोल, एनीथिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा।